ईद के दिन हजरत फातिमा के आंसू आटे में क्यों गिर रहे थे? जब बाहर हर गली में खुशियां थीं, हर घर में नए कपड़े और मिठाइयां थीं, तो फिर उसी मोहल्ले में एक छोटा सा घर ऐसा क्यों था जहां एक मां के आंसू आटे में गिर रहे थे? उस घर की रसोई में हजरत फातिमा चुपचाप काम कर रही थी। चक्की चल रही थी, हाथ आटे में थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, मैं अपने बच्चों को ईद की खुशियां कैसे दूं? जब हसन हुसैन मुझसे ईद के लिए कपड़े मांगेंगे तो मैं कहां से दूंगी? हजरत फातिमा को यह फिक्र बहुत ज्यादा हो रही थी और इसी सोच में उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। हजरत फातिमा यूं ही आटे में हाथ चलाती रही, लेकिन उनका ध्यान चक्की पर नहीं था। हर घूमते हुए पाट के साथ उनके दिल में एक नया डर उठ रहा था। ईद का दिन था और मां होने के नाते सबसे मुश्किल सवाल। इतने में हसन हुसैन अपना खेल छोड़कर मां के पास आए। पहले इमाम हसन ने मां फातिमा से कहा, अम्मा तुम्हें याद नहीं, आज ईद है, बाहर देखो सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं। फिर इमाम हुसैन ने कहा, अम्मा हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने, क्या हम आज ईद नहीं मनाएंगे? फिर दोनों बोले, अम्मा हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ना, हम भी ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बा आएंगे तो हम उनके साथ ईदगाह जाएंगे। मां ने दोनों बेटों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार से उनके माथे को चूमा और बोली, बेटा ईदगाह जाने में अभी देर है और अभी ईद की नमाज में भी वक्त है। तुम बाहर जाकर थोड़ी देर खेलो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बा भी आ जाएं, शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े ही लेकर आ रहे हो। फिर इमाम हुसैन और इमाम हुसैन मुस्कुराए और बाहर खेलने चले गए। मां ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछे और फिर काम में लग गई। कुछ देर बाद दोनों बच्चे वापस आए। इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। उन दोनों बच्चों ने रोते हुए हजरत फातिमा से कहा, अम्मा बाहर के बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं देखो इनके पास नए कपड़े नहीं हैं, इनके अब्बा कैसे हैं जो ईद पर भी इनके लिए कुछ नहीं लाए। फिर छोटे भाई हुसैन ने पूछा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? मां ने उन्हें सीने से लगा लिया और अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए बोली, हाँ बेटा जरूर आएंगे, सब ठीक होगा, तुम बाहर खेलो, मैं काम जल्दी खत्म करती हूं। बच्चे थोड़ी तसल्ली लेकर बाहर चले गए और मां फिर से अपने आंसू छुपाकर रसोई में लग गई। कुछ देर बाद हसन और हुसैन फिर घर लौट आए। इस बार उनके चेहरे पर उदासी थी, आंखें नम थीं। वो सीधे दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, अम्मा वे बच्चे फिर हमें चिढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास नए कपड़े होते तो तुम अब तक पहन चुके होते। क्या तुम्हारे अब्बा इतने गरीब हैं कि ईद के दिन भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए? अम्मा वो सब ईदगाह जाने की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि खजूर के पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे जब तक हम नहीं आते। इतना सुनते ही हजरत फातिमा का दिल भर आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगाया, माथा चूमा और धीरे से बोली, बेटा सब्र करो, ईद की नमाज में अभी बहुत वक्त है, जाओ थोड़ा बाहर घूमो, देखो अब्बा आ गए क्या, मैं अपना थोड़ा सा काम और खत्म कर लूं, अगर तुम्हारे अब्बा नए कपड़े लाए तो मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी। बच्चों ने आंखों में उम्मीद लेकर सिर हिलाया और बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर निकले, हजरत फातिमा का दिल टूट गया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रहीं, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रही थी, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं कि हम इस बार नए कपड़े नहीं दिला सके, कैसे कहूं कि अब्बा शायद खाली हाथ लौटें। फिर वो सजदे में गिर गईं और धीरे धीरे अल्लाह से दुआ करने लगीं, या अल्लाह तुम तो सब जानते हो, इन बच्चों की ख्वाहिशें, मेरा दर्द, हमारी मजबूरी। मैंने मिठाई भी कई दिनों से थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? या अल्लाह ये मां अब और बच्चों को दिलासा नहीं दे सकती, तू ही कोई रास्ता निकाल। इतना कहकर वो फिर से रसोई में चली गईं और चक्की चलाने लगी। चक्की की आवाज में उनका दर्द छुपा हुआ था, जैसे हर घूमते गेहूं के साथ उनके दिल के टुकड़े भी घिस रहे थे। तभी अचानक हसन और हुसैन फिर दौड़ते हुए आए। फिर हजरत फातिमा ने बच्चों से कहा, क्या हुआ बेटा? हसन ने जवाब दिया, अम्मा हम अब्बा को ढूंढने जा रहे हैं, हो सकता है वो रास्ते में हो। हुसैन ने धीरे से पूछा, अम्मा क्या आपको पता है अब्बा कहाँ होंगे? हसन ने छोटे भाई हुसैन का कंधा पकड़ते हुए कहा,
नहीं, पर चलो इधर उधर ढूंढते हैं, माँ ने कहा। जाओ बेटा, जाओ। उनकी आवाज में दर्द छुपा था, लेकिन बच्चे उस दर्द को नहीं समझ पाए। वे तो बस उम्मीद लिए निकल पड़े अब्बा को ढूंढने। और माँ, वो फिर से एक कोना पकड़कर बैठ गई, दिल ही दिल में रोती रहीं और सिर्फ एक ही बात दोहराती रहीं, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं इन बच्चों को और कैसे संभालूं। हसन और हुसैन अपने अब्बा को ढूंढने निकल गए थे। छोटे छोटे कदमों से वो गलियों में जा रहे थे, हर मोड़ पर नजरें दौड़ा रहे थे, शायद कहीं से अब्बा दिख जाएं। कभी वो खजूर के पेड़ की ओर देखते, कभी मस्जिद के रास्ते की तरफ, लेकिन अब्बा कहीं नजर नहीं आए। इधर घर में हजरत फातिमा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं। उनके हाथ मिठाई बनाने में लगे थे, लेकिन दिल कहीं और था। उन्होंने जो थोड़ी बहुत मिठाई बनाई थी, वो भी कई दिनों से थोड़ा थोड़ा बचाकर रखे गेहूं से तैयार की थी। वही हलवा, वही रोटियां, लेकिन सवाल था बच्चों को क्या पहनाएं। फिर हजरत फातिमा को इसी सोच में हल्की सी नींद भी आ जाती है, और तभी हसन और हुसैन भी घर पर वापस आ जाते हैं। और आकर दोनों भाई कहते हैं, अम्मा अम्मा हम आ गए। लेकिन हजरत फातिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। वो दोनों कई बार हजरत फातिमा को आवाज देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। जब हसन और हुसैन अपनी मां को जगा रहे थे, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर बड़े भाई हजरत इमाम हसन कहते हैं, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बाहर से फिर दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इस बार दोनों भाई दरवाजे के पास जाते हैं और कहते हैं, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं। यह सुनते ही हसन और हुसैन की आंखें चमक उठीं। दोनों ने झटपट दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी दर्जी खड़ा तथा हाथों में कपड़ों का गट्ठर लिए हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो बच्चों, ये तुम्हारे नए कपड़े हैं, जल्दी से पहन लो, देर न हो जाए ईदगाह जाने में। फिर बड़े भाई हसन ने कपड़े ले लिए और हुसैन अपने भाई का हाथ पकड़कर अंदर की ओर दौड़े। इतने में मां फातिमा भी जाग गई और दोनों भाई कहने लगे, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए नए कपड़े लाए हैं, जल्दी से हमें कपड़े पहना दो, हम भी ईदगाह जाएंगे। हजरत फातिमा पहले तो चौंक गईं। कुछ पल वो बच्चों की ओर देखती रहीं, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और वो समझ गई जो दर्जी बनकर आया है वो एक फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हसन हुसैन के लिए कपड़े लेकर भेजा है। फिर हजरत फातिमा ने हसन हुसैन को कहा, जाओ बेटा, दर्जी साहब को मेरा सलाम कहो और उनसे कहो वो आज हमारे मेहमान बने। उनसे कहो वह आराम से बैठक में बैठे। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन घर के दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा दर्जी अपने घोड़े पर बैठकर घर से बहुत दूर निकल गए। फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जोर जोर से दर्जी को आवाज दी, दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, जल्दी से वापस आइए, आज हमारे यहाँ आप दावत पर आइए। लेकिन दूर से हवा के साथ दर्जी का जवाब आया, अपनी अम्मा और अपने अब्बा को मेरा सलाम कहना, मैं किसी और वक्त उनसे मिलने आऊंगा, अस्सलाम वालेकुम। फिर दोनों भाई हजरत फातिमा के पास आते हैं और कहते हैं, अम्मा जान, दर्जी साहब ने आपको और अब्बा को सलाम कहा है और कहा है मैं फिर कभी उनसे मिलने आऊंगा। अम्मा, दर्जी साहब घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं, जल्दी से आओ, उन्हें देखो। बच्चों के कहने पर हजरत फातिमा खिड़की के पास आती है और देखते हैं कि एक चमकदार लिबास में एक शख्स घोड़े पर सवार है और उसके चारों तरफ रोशनी हो रही है और वो आसमान में ऊपर की तरफ जा रहा है और अचानक वह बादलों में गायब हो जाता है। फिर हजरत फातिमा हसन हुसैन को वह जन्नती लिबास पहना देती है और दोनों भाइयों की आंखों में सुरमा डालती है। ईद की नमाज का वक्त करीब आ रहा था। बच्चों ने अपने नए कपड़े पहन लिए थे, वो जन्नती लिबास जो किसी आम दर्जी का बना हुआ नहीं लग रहा था। हुसैन की आंखों में सुरमा था, हसन के चेहरे पर चमक थी। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे जन्नत के फूल जमीन पर उतर आए हों। इसी बीच दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। सामने हजरत अली अलैहिस्सलाम खड़े थे। जैसे ही बच्चे उन्हें देखकर दौड़े, उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया। हुसैन ने कहा, अब्बा, आपने देखा, हमारे पास नए कपड़े आ गए। एक दर्जी साहब आए थे जो हमारे लिए नए कपड़े लाए थे और उन्होंने आपको भी सलाम कहा था। फिर हजरत फातिमा ने हजरत अली को सारी बात बताई। हजरत अली हजरत फातिमा की बात सुनकर सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हजरत फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। वो दर्जी नहीं था,
वो फरिश्ता था, अल्लाह ने भेजा था। फिर हजरत अली ने फरमाया वो जिब्राइल फरिश्ता था। फिर पूरा घर जैसे नूर से भर गया। हजरत अली ने कहा, चलो बच्चों, अब हम सब मिलकर ईदगाह चलते हैं। हसन और हुसैन ने हंसते हुए हाथ थाम लिए और फिर घर से एक रोशनी निकली। 3 नूरानी चेहरों वाली हस्तियां ईदगाह की ओर बढ़ रही थीं। मोहल्ले के सब बच्चे जो कभी उन्हें चिढ़ा रहे थे, अब हसरत से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि आज सबसे प्यारे कपड़े और सबसे प्यारे हसन और हुसैन ही लग रहे थे। और सबसे रोशन चेहरा एक मां का था, जिसका सब्र रंग लाया। तो प्यारे दोस्तों, यही है अली के दोनों लाल की शान, जिनके लिए अल्लाह खुद फरिश्तों के हाथ जन्नती लिबास भिजवाता है। और दोस्तों, यही निजात का जरिया है, क्योंकि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनकी इजाजत के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। अल्लाहू अकबर। ईद की उस सुबह जब एक मां की खामोशी दुनिया की हर खुशी से भारी थी, तब यह बात साफ हो गई, अल्लाह के यहां इम्तिहान भी उन्हीं का होता है जिनके वो सबसे ज्यादा चाहता है। हसन और हुसैन सिर्फ 2 बच्चे नहीं थे, वो सब्र, मासूमियत और अल्लाह पर भरोसे की तस्वीर थे। और उनकी मां फातिमा जहरा वो मां थी जिनकी दुआओं ने आसमान को भी हिला दिया। मौला अली हक के साथ खड़े रहने का नाम, सब्र, सखावत और इंसाफ की पहचान, और इन सब की बुनियाद एक ही नूर से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा, रहमतुल लिल आलमीन, जिनके साए में अली पले, फातिमा निखरी और हसन हुसैन दुनिया के लिए हिदायत बन गए। यही तो है पंजतन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, वो मुकद्दस हस्तियां जिसे मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि निजात का जरिया है। और अब एक और वाकया, क्या आप वो मंजर देखना चाहते हैं जब मगरिब के वक्त एक फकीर मौला अली के दरवाजे पर आता है और घर के अंदर सिर्फ जौ की एक सूखी रोटी होती है, लेकिन फिर भी उस घर से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। अगर आप जानना चाहते हैं कि मगरिब के उस वक्त आखिर क्या हुआ और कैसे अली का घर दुनिया को सब्र और सखावत का मतलब सिखा गया, तो वो कहानी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें या पंजतन पाक। और एक सवाल, इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाना का क्या नाम है? जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते हमने आपकी स्क्रीन पर एक बेहद खास वीडियो लगाई है जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ने हजरत अली को काबा के अंदर ही क्यों पैदा किया। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, अभी क्लिक करें और जरूर देखें।